नमस्कार। मैं अजय दुबे। कुछ दिन पहले बिहार में जो सरकारी स्कूल के जो परीक्षा हुए और उस परीक्षा में खास करके जो संस्कृत विषय का परीक्षा हुआ, उस संस्कृत विषय में जिस तरह के प्रश्न पूछे गए वो बेहद गंभीर प्रश्न खड़े कर रहे हैं बिहार के शिक्षा पद्धति के ऊपर, बिहार के शिक्षा प्रणाली के ऊपर बहुत ही गंभीर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि बिहार में शिक्षा का जिस तरह से इस्लामीकरण हो रहा है नीतीश कुमार जी के राज्य में, वो प्रदेश के लिए सही नहीं है। इस तरह का नहीं होना चाहिए कि संस्कृत के परीक्षा में बिहार में सरकारी स्कूलों में इफ्तार, रोजा, ईद पर सवाल पूछे जा रहे हैं। संस्कृत सनातन का धरोहर है। संस्कृत हमारे देश की प्राण शक्ति है। संस्कृत हमारे देश का गौरव है। और उस संस्कृत के प्रश्न जो परीक्षा में जो प्रश्न पत्र आ रहे हैं उसके ऊपर ईद, रोजा, इफ्तार इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्या नीतीश कुमार जी बिहार में जितने सरकारी स्कूल हैं क्या उसका इस्लामीकरण करना चाहते हैं? और सिर्फ यही नहीं है कि बच्चों को सिर्फ परीक्षा में ईद, इफ्तार, रोजा, ईद के बारे में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बच्चों को बकायदा स्कूल में इस बात के लिए भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि ईदगाह क्या है, ज़कात क्या है, मोहम्मदिया क्या है, इन सब का अर्थ बताया जा रहा है स्कूलों के अंदर। और ये बिहार के लोगों को खबर ही नहीं लगी, ये किसी को खबर नहीं लगी कि कब और कैसे सरकारी शिक्षा का इस्लामीकरण होना शुरू हो गया और कैसे इसका इस्लामीकरण कर दिया गया। मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि क्या नीतीश कुमार जी की सरकार के में इतनी हिम्मत है कि वो ईद में कट रहे बेजुबान जानवरों के ऊपर प्रश्न पूछ पाए? क्या नीतीश कुमार जी के सरकार के अंदर इतनी हिम्मत है कि ईद में नालियों का रंग लाल क्यों होता है ये प्रश्न पूछ सकती है? स्कूलों में बताया जाता है और बताया जाने की हिम्मत है नीतीश कुमार सरकार को? क्या नीतीश कुमार की सरकार शिक्षा के अंदर में सरकारी स्कूलों में इस बात के ऊपर लोगों से प्रश्न कर सकती है, बच्चों को बता सकती है कि हलाला के नाम पर औरतों का जबरदस्ती बलात्कार किया जाता है? क्या इसके ऊपर नीतीश सरकार प्रश्न पूछ सकती है? नहीं, इसलिए नहीं पूछ सकती कि नीतीश सरकार पूरी की पूरी मौका परस्ती, तुष्टीकरण, वंशवाद और परिवारवाद से घिरी हुई सरकार है। वो एक तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। वो एक विशेष धर्म के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। उनको पक्ष में लेने के लिए पूरे बिहार के सरकारी स्कूलों के अंदर में जिस तरह इस्लामीकरण किया जा रहा है शिक्षा का, वो बिहार के लिए और बिहार के साथ साथ पूरे देश के लिए बहुत ही घातक है। इसको रोका जाना चाहिए, नहीं तो आगे आने वाले समय में लोग और अपने धर्म को भूल करके सिर्फ एक विशेष धर्म के बारे में ही, उनके ज़कात क्या होते हैं, ईदगाह क्या होता है, इसी के बारे में उनको पढ़ाया जाएगा और एक तरह से उनका ब्रेसमार किया जा रहा है बच्चों का। बिहार सरकार इसके ऊपर सख्त एक्शन ले और इस तरह के प्रश्न क्यों वहां उसका प्रारूप तैयार किया गया, ये इसके ऊपर जांच बैठाए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिहार सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है।
क्योंकि बिहार में 9 से 12 जिले ऐसे हैं जहां हिंदू माइनॉरिटी में है। 9 से 12 जिलों में हिंदू माइनॉरिटी में कैसे हो गया? उसके क्या कारण थे कि वहां हिंदू माइनॉरिटी में हो गया? क्या हिंदू वहां पलायन किया या हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया गया? यह बड़े ही गंभीर प्रश्न है, जिस प्रश्न का जवाब नीतीश कुमार जी को देना होगा। और अगर वो इसके ऊपर गंभीर नहीं हुए तो बिहार की डेमोग्राफी दिनों दिन बदलती जा रही है और बिहार का जो हिंदू है वो, मैं उनको आह्वान करता हूं, उनको आगाह करता हूं कि वो सुषुप्त अवस्था में न रहे। वो सरकार से प्रश्न पूछें कि उनके साथ, उनके बच्चों के साथ इस तरह के सरकारी स्कूलों में जिस तरह का व्यवहार हो रहा है और उनको किसी विशेष धर्म के बारे में शिक्षा और तालीम दी जा रही है, जो शिक्षा तालीम मदरसों में दिया जाना चाहिए वो सरकारी स्कूलों में दिए जा रहे हैं। यह किस तरह का शिक्षा नीति है और किस तरह की शिक्षा पद्धति है बिहार के अंदर? बिहार शिक्षा में दिनों दिन बर्बाद हो रहा है। बिहार को संभलने की जरूरत है। बिहार जब संभलेगा, बिहार तरक्की करेगा तो देश तरक्की करेगा, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा राज्य है जो तीसरा स्थान रखता है जनसंख्या की दृष्टि से। बिहार के अंदर में सुनने में आया, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर कुछ सांसदों ने इसके ऊपर प्रश्न उठाए कि बिहार में कहीं कहीं सरकारी स्कूलों की छुट्टी जो है वो शुक्रवार को हो रही है, रविवार की बजाय। ये किस तरह का? ये क्या आप इस बिहार को इस्लामी स्टेट बनाना चाहते हैं, जो संडे की बजाय वहां फ्राइडे को छुट्टी हो? क्या सभी सरकारी स्कूलों को क्या मदरसे में कन्वर्ट करना चाहते हैं नीतीश कुमार जी? इसके ऊपर संज्ञान लें, इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई करें, इसके ऊपर जांच बैठाएं और इसके ऊपर रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करें कि इसका वास्तविक कारण क्या है इस तरह के चीजों का बिहार के शिक्षा पद्धति में डालने के लिए। आए दिन हिंदू पर्व त्योहारों के ऊपर दंगे हो जाते हैं, पत्थर, तलवारें, गोलियां बरसाई जाती हैं और सरकार मौन है। सरकार कोई जांच नहीं बैठाती, जांच बैठाती है तो उसका रिपोर्ट का आता पता नहीं होता। अब तक सासाराम और जो बिहार शरीफ के अंदर दंगे हुए उसका रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुआ। ये प्रश्न पूछ रहा हूं कि उसका रिपोर्ट पब्लिक आज तक क्यों नहीं हुआ और